एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दारिका। सो गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। आज उसका हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज नेक्स्ट 2 पेजेस पेज नंबर 68 एंड 69 कवर अप करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 68 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो, कल हमने देखा था जो हमारी लेग्स हैं एंड आर्म्स हैं, हम उनको बेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्बो एंड नी। आज हम देखेंगे कि वो रोटेट कैसे करती है। कल हमने देखा कि हम अपनी आर्म को सर्कुलेट मोशन में घुमा सकते हैं, है ना। तो वो सर्कुलेटरी मोशन किसकी वजह से होता है, पहले इसको कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझो, जैसे सपोज करो ये आपकी आर्म है, ठीक है, इस तरह से होती है, यहाँ पे आपका हैंड आ गया। अब ये क्या है, आपकी एल्बो। तो ये एल्बो क्या है, एक तरह का ज्वाइंट है, ठीक है। ज्वाइंट बहुत तरह के होते हैं, सारे टाइप्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। Did you notice that we are able to bend or rotate place 2 parts of our body? और रोटेट कहाँ से कर रहे थे हम, इस पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर, है ना। That can be elbow, shoulder और neck. So ये जो प्लेसेस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या होता है, जहाँ से आपको कुछ भी दो चीज़ें ज्वाइनिंग होती हैं। जैसे सपोज करो आपकी ये नोटबुक है, आपकी नोटबुक में सेंटर में ऐसे एक ज्वाइंट होता है, जिससे इधर वाला पेज दूसरे पेज से ज्वाइंट है। ऐसे ही हमारी जो एल्बो है, हमारी जो आर्म है, उसमें ज्वाइंट होता है। एक होती है एल्बो जो हमें बेंडिंग में हेल्प करती है, एंड सेकंड ज्वाइंट इज शोल्डर जो हमें रोटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स इफ आवर बॉडी हैज नो ज्वाइंट? डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव एनीवेयर एट ऑल? तो वो क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं अगर ये ज्वाइंट्स ना होते तो क्या हम मूवमेंट कर सकते हैं? सो नो, हम मूवमेंट नहीं कर सकते। वो कैसे पता चला? कल हमने एक एक्टिविटी की थी, हमने यहाँ पे स्केल लगा दिया था, है ना। और उस स्केल लगाने के बाद हमें पता चला कि हम तो अपनी एल्बो को बेंड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने इस वाले ज्वाइंट को उसमें ख़त्म कर दिया था। सो वी कैन से दैट अगर ज्वाइंट होंगे तभी हम अपने जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं। नाउ व्हाट एक्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दीज ज्वाइंट्स? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, hands, legs, including the fingers and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your fingers? तो देखो, कहते हैं जब आप अपने हेड, फेस, नेक, इन सब चीज़ों को टच करोगे अपने टिप के साथ, जो आपकी फिंगर होती है उसका टिप, ये वाला, ठीक है, उस टिप के साथ जब प्रेस करोगे आपको कुछ हार्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। तो वो हार्ड पोर्शन क्या होता है, हमारी बोन्स होती हैं। समझ आया? जो हमारे हार्ड पोर्शन होते हैं, जैसे ये हमारी आर्म है ना, या जैसे देखो ये हमारी आर्म है, जब आप इसको टच करोगे, यहाँ पे आप टच करोगे, आपको क्या लगेगा, एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर लगेगा, जिसको हम बोलते हैं हमारी बोन्स। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। इसको अंडरलाइन कर लो। एक तो इसमें हमने बोन्स देखे क्या होते हैं, एक यहाँ पे हमने ज्वाइंट्स देखे। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो मैनी बोन्स, देखो कितनी सारी बोन्स है हमारी आर्म्स में, लेग्स में, फिंगर्स में, है ना, हमारी एल्बो के पास, शोल्डर के पास, आपकी बैक में, कितनी सारी हो गई। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, पर ये बोन्स बेंड नहीं होती। जो हमारी आर्म है, एक तो ये शोल्डर के साथ हो गई, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, यहाँ पे आ गया हमारा एल्बो जो हमारा ज्वाइंट है, फिर यहाँ एक और बोन हो गई। तो देखो, हम ये बोन थोड़ी बेंड कर सकते हैं, हम अपनी आर्म को सिर्फ एल्बो से बेंड करते हैं, पूरी बोन नहीं बेंड करते, ठीक है। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो? It is not only long bone from the upper arm to the wrist, it is different bones joined together at the elbow. तो वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं शोल्डर से लेके हमारे हैंड तक ये सिर्फ एक ही बोन नहीं है, ये एक ही बोन नहीं है, इसमें 2 बोन्स हैं। कैसे? नंबर 1 शोल्डर टू एल्बो, फिर एल्बो टू हैंड, और हैंड में बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं। समझ आया? सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे आपकी बैक हो गई, उसमें बहुत सारी बोन्स है, आपकी चेस्ट कैविटी में बोन्स है, आपकी लेग्स में बोन्स है। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी बाय द पॉइंट्स वेयर द बोन्स मीट। तो जहाँ पे 2 बोन्स यहाँ से मीट करेंगी, वहाँ एक ज्वाइंट आएगा, जिस ज्वाइंट से हम उसको मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, पर ये बोन्स बेंड नहीं होती। तो इस पेज में सिंपल हमने सिर्फ यही देखा कि जो बोन्स हैं, सबसे पहले बात तो वो क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या देखी, बोन्स बेंड नहीं होती हैं, बेंड नहीं होती हैं वो, ठीक है, बेंड। एंड जो हमारे ज्वाइंट्स हैं वो किसके लिए ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो वो 2 बोन्स को ज्वाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, एंड वो हमारी मूवमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं हमारी बेंडिंग के लिए
ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, बहुत तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। कैसे? एक ज्वाइंट होता है जो आपको पूरा घुमाने में हेल्प करता है, एक ज्वाइंट होता है जो सिर्फ अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है, एक ज्वाइंट होता है जो राइट लेफ्ट करने में हेल्प करता है। सो बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, तो वन वन करके सारे ज्वाइंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक स्केलेटन दिखाया गया है, ये हमारी बॉडी का स्केलेटन है, ये होती है हमारी बोन। जैसे देखो लेग है, बोन नंबर 1, बोन 2, और ये किसके साथ ज्वाइंट की गई है? एक ज्वाइंट के साथ। समझ आ रहा है? इट मीन्स जो बोन है वो बेंड नहीं होगी, बेंड क्या होगा? हमारा ज्वाइंट। तो कितने तरह का ज्वाइंट है? देखो फिक्स, जो कभी भी मूव नहीं करता, हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स कैसे? जैसे आपका ये पेन है, आपका ये पेन है, अब पेन का आप कैप तो रिमूव कर सकते हो, बट आप इस पेन को रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप कहो इस बॉडी को बार बार खोली जाओ, बंद करी जाओ, यहाँ से ब्रेक करी जाओ, तो वो टूट जाएगा, पर वो फिक्स है। ये पेन आपका ज्वाइंट जो है इसका मूव नहीं कर सकते। वैसे ही जो हमारा स्केलेटन में हमारा हेड होता है वो फिक्स है, हम अपने हेड को सिर्फ रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नेक ज्वाइंट, पर इसको मूव नहीं कर सकते। एक होता है बच्चे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट आपको पूरा गोल गोल घुमाने में हेल्प करता है, जो होता है हमारे शोल्डर में। फिर आता है हिंग ज्वाइंट, ये हम पढ़ेंगे। हिंग ज्वाइंट जो हमारा एल्बो एंड हमारी लेग में होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, ओके आपको ये सारे ही हैं, वैसे और भी होते हैं पर आपको सिलेबस में बस यही है, फिक्स्ड ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो स्टार्ट करें इनकी डेफिनेशन, थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा यहाँ से, है ना, कि एक्चुअली में होते क्या हैं ये। सो फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो देखो इसमें एक बॉल होती है ना, और उसमें एक सॉकेट लगाया जाता है जो पूरा ऐसे घूमने में हेल्प करता है। आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको एक स्ट्रिप ऑफ पेपर सिलेंडर में कन्वर्ट करनी है। जैसे आपका पेपर है, इसको गोल करके सिलेंड्रिकल शेप बनानी है, लाइक दिस। ओके, मेक अ स्मॉल होल इन द ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, और यहाँ पे क्या कर देना है, एक हाफ सेमी बॉल लगा देनी है, उस बॉल में इसको फिक्स कर देना पेपर को, और आप देखोगे आप पेपर को पूरा रोटेट कर पा रहे हो। इट मीन्स ये कौन सा ज्वाइंट बन गया हमारा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। समझ आया? बस ये हमें रोटेशन करने में हेल्प करता है, जो हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है। देखो, मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, आपने ये पेपर का बनाया सिलेंडर, फिर यहाँ पे एक आपने बॉल लगा दी, ठीक है, और आप इसको रोटेट कर सकते हो। देखो, नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। जो हमारा ये सिलेंडर हमने बनाया, दिस वन, ये हमारी क्या है? आर्म है। एंड द बॉल इज इट्स एंड, द बॉल इज लाइक अ पार्ट ऑफ द शोल्डर, और ये कौन सा पार्ट है? हमारा शोल्डर वाला। ऐसे सोचो, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो। द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट इनटू द कैविटी। कैविटी क्या होता है? होलो सरफेस, दिस वन जो अंदर इसके फिक्स किया है हमने, ऑफ द अदर बोन सच ए ज्वाइंट ऑल्सो मूव इन ऑल डायरेक्शन। और ये क्या हेल्प करेगा हमें? ऑल डायरेक्शन में मूव करने में। ये हम आगे कर सकते हैं, उसको पीछे, उसको रोटेट कर सकते हैं। कैन यू नेम एन अदर सच ज्वाइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकोलेक्टिंग। जो हमने पीछे एक्टिविटी की थी उसमें आप बता सकते हो कि यही ज्वाइंट और कहाँ होता है। देखो, यही ज्वाइंट हमारी लेग में होता है, हिप बोन के पास। ये होती है हमारी थाइस, जैसे आपकी लेग्स है ना, थाई के साथ आपकी हिप बोन जहाँ पे आप बैठते हो, और उसके बीच में एक होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो हमारी लेग को इस तरह से मूव करने में हेल्प करता है। सो ये एक तो शोल्डर में होता है और एक हिप बोन में होता है। समझ आया? देखो, दो बोन्स को ज्वाइंट कर रहा है, हिप बोन एंड थाई बोन। ऐसे ये शोल्डर एंड आर्म को ज्वाइंट कर रहा है। नेक्स्ट पे चले, हमारे नेक्स्ट ज्वाइंट पे। नेक्स्ट इज पाइवोटल ज्वाइंट। द ज्वाइंट वेयर अवर नेक ज्वाइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल ज्वाइंट। यहाँ पे जो हमारी नेक है वो हमारे जो हेड है उसके साथ ज्वाइंट हो रही है। ओके, इट अलाउ अस टू बेंड हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये आगे पीछे राइट लेफ्ट करने में हेल्प करता है। How are these movements different from those of the arm? Rotate complete circle in the ball and socket. In a pivot joint, cylindrical bolt rotates in a ring. तो देखो दोनों में डिफरेंस बताया और कुछ नहीं है। पहले देख लो पाइवट ज्वाइंट करता क्या है। ये आपकी नेक को राइट लेफ्ट करने में हेल्प करेगा। आपके हेड को देखो, आप अपनी नेक को ऐसे टच करके देखो, आपका हेड ऐसे घूमेगा। यहाँ से अगर आप हैंड से पकड़ोगे ना इसको, हेड ऐसे घूमता है हमारा। सो ये कौन सा ज्वाइंट है? पाइवोटल ज्वाइंट। और क्या हेल्प करता है ये आपको? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाने में हेल्प करता है। देखो, हम से आगे पीछे भी तो करते हैं ना ऐसे। तो ये कौन सा ज्वाइंट है? हमारा पाइवोटल ज्वाइंट, ठीक है। सो पाइवोटल ज्वाइंट एंड उन दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है कि वो एक रिंग में घूमता है। जो हमारा बॉल एंड सॉकेट है, ये बॉल हो गई और ये सॉकेट है। इट मीन्स दिस इज शोल्डर एंड दिस इज अवर आर्म। बट जो पाइवोटल ज्वाइंट है वो आगे पीछे
ऊपर एंड नीचे, ये सब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो 2 जॉइंट्स कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट जो ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट करवाता है। सेकंड वन इज पाइवोटल जो हमारी नेक के पास होता है, हमारे हेड एंड नेक को ज्वाइंट करता है, जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं अवर हिंग जॉइंट। अब हिंग जॉइंट क्या होता है? ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम। आप अपने क्लास का जो दरवाजा है या घर का जो रूम का गेट है, आप उसको ओपन क्लोज करो, तो वो कैसे होगा? जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ओपन क्लोज ऐसे होता है ना। हिंग ऑफ द डोर केयरफुल, इसको क्या बोलते हैं हम? हिंग, जो आगे बंद क्लोज होता है। दे अलाउ द डोर टू बैक एंड फोर्थ, वो गेट को आगे और पीछे करने में हेल्प करते हैं। यही ज्वाइंट हमारी बॉडी में लगा होता है, जो हमारी बॉडी में आगे पीछे करने में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं हिंग ज्वाइंट, ठीक है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय द हिंग। मेक अ सिलेंड्रिकल विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। जैसे ये दिखाया हुआ ना आपको, ये कार्डबोर्ड का बनाया, जस्ट एक्टिविटी है, ठीक है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय प्रेसिंग अ सिलेंडर एट द सेंटर। तो इसमें एक छोटी सी यहाँ पे गली करके यहाँ पे अपन अपनी पेंसिल डाल दोगे। पेंसिल डालने के बाद क्या होगा? ये ऐसे मूव करेगी, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, ठीक है। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड सिलेंडर सिटिंग इनसाइड अलाउ द मूवमेंट लाइक अ हिंग। जैसे आपके डोर में एक हिंग लगा होता है आगे पीछे करने के लिए डोर को, वैसे ही ये पेंसिल को मूव करने में हेल्प करेगा, जिसे हम बोलते हैं हमारा हिंग ज्वाइंट। समझ आया? 3 ज्वाइंट्स हो गए। हिंग ज्वाइंट बिल्कुल सिंपल है, आगे और पीछे करने में हेल्प करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करने में हेल्प करता है। सो देखो ये हिंग ज्वाइंट होता कहाँ पे है? हमारे आर्म में। आप अपनी आर्म आगे पीछे ऊपर नीचे करते हो ना, एंड हमारी लेग्स में यहाँ पे होता है। हमारी लेग आगे पीछे होती है ना, यहाँ से नी के पास से। सो ये हिंग ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी आर्म एंड लेग में। इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ द हिंग अलाउज मूवमेंट। द एल्बो हैज अ हिंग ज्वाइंट विच अलाउज टू बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे पीछे करने में हेल्प करता है। और ये किस में होता है? हमारे नी में, जैसे आपकी बुक में फिगर दी हुई है, ठीक है। सो हिंग ज्वाइंट भी समझ आ गई, ये तो डोर के साथ हमने इजीली समझ लिया। लास्ट वन है आपका फिक्स ज्वाइंट। ये तो नेम से ही बता रहा है, भैया कहते हैं मैं तो फिक्स हूँ, मैं नहीं हिलूंगा, मेरा ज्वाइंट रोटेट या आगे पीछे नहीं होगा, इट इज फिक्स्ड। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट। इस ज्वाइंट पे बोन्स मूव नहीं करती, सो दे आर कॉल्ड फिक्स ज्वाइंट। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? Try to move your upper jaw. देखो जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं, दिस वन, ये लोअर जा तो आप अपना आगे पीछे कर लेते हो, हिला लेते हो ऊपर नीचे, बट अपर जा नहीं हिलता, इट मीन्स दिस इज फिक्स्ड ज्वाइंट। समझ आया? We discussed only some of the joints that connects our body parts. What gives the different parts of the body different shape? तो ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे कि शेप कैसे दी जाती है हमारी बॉडी में अलग अलग। आज सिर्फ हमने मूवमेंट्स कंप्लीट की, 4 तरह के ज्वाइंट किए बच्चे। फर्स्ट वन था आपका बॉल एंड सॉकेट। एक बॉल है जिसमें एक सॉकेट लगाया गया, जो हमारे शोल्डर में है एंड हमारी हिप में है, हिप बोन में है। सेकंड हमने किया हिंग ज्वाइंट जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करने में हेल्प करेगा। फिर हमने पाइवोटल ज्वाइंट किया, जो अप डाउन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में करेगा, जो हमारी नेक एंड हेड को ज्वाइंट करता है। एंड द लास्ट वन इज फिक्स, जो मूवमेंट ही नहीं करना देता, जो फिक्स ही रहता है, जैसे बोन्स हैं उसके जो फिक्स रहते हैं। सो ये आपका प्रॉपर स्केलेटन हो गया, ठीक है। बाकी का जो आगे टॉपिक है कि कैसे शेप दी जाती है, कैसे आपकी जो ये कैविटी है, आपकी चेस्ट कैविटी है ये बनी, कैसे जो आपकी आर्म्स हैं, लेग्स हैं वो बनती हैं। हम अपने हैंड के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे हैंड्स में कितनी बोन्स होती है। तो बाकी वो सब कुछ हम करेंगे कल रहेगा आपका पेज नंबर 70 एंड 71। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।